दोस्तों वेलकम टू आमिर ब्लॉग। तो बहुत दिन के बाद फिर ब्लॉग आ गया हूँ। तो आज मिलाते हैं एक भाई जो है ना यहाँ पर कितने साल काम किया है, तो कहाँ से, चलो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम जिलानी है। जिलानी कहाँ से हो भाई? मैं रहने वाला यूपी का बरेली का हूँ। यूपी बरेली से है भाई। देखो कुवैत में है अभी, कितने साल हो गया कुवैत में? मैं लॉकडाउन शुरू होने से पहले आया था। लगभग 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया। इससे पहले कहीं गया था? इससे पहले मैं सऊदी अरबिया में काम किया था। सऊदी अरबिया कहाँ था? रियाद में। ये भाई देखो सऊदी अरबिया रियाद में था ये भी। हाँ, 5 नंबर में था, अब्दुल अजीज रोड पर। अब्दुल अजीज 5 नंबर पे था। तो आपको कोई वीजा यहाँ पर दिया था या दोस्त यार ना आपने एजेंसी से लगा के आया था ना ऑफिस से? भाई मैं एक दोस्त से वीजा लिया था। वो कितना पैसा लिया था? वो मेरे से लिया था करीब 55,000। देखो एक दोस्त ने वीजा दिया था तो उससे 55,000 लिया टोटल उस टाइम खर्चा करके। 6 साल से पहले जब आया था, 6 साल, तब उससे पहले आपको कितना खर्चा करके आया था? मैं पहले फर्स्ट टाइम गया था रियाद, तो रियाद में करीब 80-85 हज़ार रुपये लगा के गया था। उसके बाद नहीं कुवैत आया था फिर तब? मैं कुवैत आया था तो मेरा गया था 55,000 रुपये। 55,000 में ये कुवैत पहुंच गया था। हाँ। तो उसके बाद अभी आपका घर कैसा है? मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है। मतलब घर आपका अभी सही, मतलब आपका लाख के ऊपर आपका घर सही मिल गया? हाँ, मेरा घर एकदम बढ़िया है। मैं जैसे क्या है, मेरा कॉलेज है, 2 लड़की हैं, हाँ। उनको सुबह छोड़ता हूँ और घर में कितना गाड़ी है? और लाता हूँ। घर में तो मेरा 4 गाड़ी है। रोज धोते हो? नहीं, एवरीडे नहीं धोता हूँ मैं। जब मेरा मन करता है 8 दिन में, 7 दिन में, 5 दिन में, या बारिश उरिश हो गई तब धो दिया, जब मेरा मन करता है जब। अच्छा, मतलब आपका कोईती ऐसे नहीं बोलता? मतलब यहाँ कोईती बोलता है तो हम लोग को इंडिया में जैसे बोलता है सार, जो क्या बोलता है, हम लोग किसी के अंडर में काम करते हैं तो वहाँ पर ये मेरा ओनर बोलता है, यहाँ पर हम लोग उसको ओनर को कोईती बोलते हैं। तो आपको मतलब कोईती कुछ नहीं बोलता? मेरा कुवैती आज तक कुछ भी नहीं बोला मुझे। वो कहता है तू अपने हिसाब से काम कर। तो मतलब देखो भाई, नसीब के ऊपर है भाई। इस भाई का, जो जिलानी भाई का, ये नसीब अच्छा था तो इसको मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम कर रहा है। मेरा कुवैती क्या है ना, कहीं भी जाता हूँ साथ में, अगर कभी जाएगा खाना भी खिलाएगा, नाश्ता भी कराता है, नाश्ते का टाइम रहता है, और कभी दवानिया में बैठाता है, ये बैठक रहती है ना, उसमें बैठाता है, तो चाय गावा खुद अपने हाथ से पिलाता है। देखो भाई इसको, ये है ना कोईती, यहाँ पर ऐसा है, कोई कोई अच्छा भी है, कोई 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 बुरा भी है। ये नहीं बोल सकता हूँ 5 अंगली जब बराबर नहीं रहता ना, ऐसे होता। तो भाई को देखो अच्छा मिला है यहाँ पर घर, तो कोईती इसको रिस्पेक्ट भी करता है, हर चीज़ करता है। और ये जो बाकी लोग का प्रॉब्लम होता है वो रियल होता है, जैसे होता है कोई कोई को बहुत परेशान करते रहता है यहाँ पर। कुछ घर हैं जो मतलब ठीक ठाक नहीं है, बाकी कुछ घर हैं जो बहुत अच्छे भी है। अब मेरा कुवैती है, देखो दवानिया में बैठता है, ठीक है, मैं होता हूँ रूम में, वो मुझे फोन करके बुलाता है कि चाय है, गावा है, इधर आके पी, फिर उसके बाद जा। भाई देख, जो है उसका घर में हो रहा है वो रियल बोल रहा है, ऐसा नहीं बना के हम लोग कुछ नहीं बोल रहा है, ये रियल जो इसका पास है ना वो रियल बता रहा है, ठीक है। हम लोग इसीलिए। और एक बार पूछना चाहता हूँ, बंदे को किस में, कंपनी के काम में आना चाहिए या घर के काम में आना चाहिए? आप किसको गाइड करते हो, किस में आने के लिए गाइड करते हो? देखो, अगर कोई पर्सनल आदमी से वीजा मिल रहा है अपने जान पहचान वाले बंदे से, तो उसको मालूम रहता है ज़्यादातर घर कैसा है, ठीक है। देखो ये पुराना बंदा है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं, इसीलिए ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये आप लोगों के लिए ये ब्लॉग बन रहा है, तो इसको अच्छा से देखो और देखे जाना। जो बंदा यहाँ कुवैत के अंदर है तो उसी की फैमिली का ही वीजा होना चाहिए, तब उस पर विश्वास करना। हाँ, कि हाँ घर ठीक ठाक होगा जब ये बता रहा है, क्योंकि दूसरी फैमिली में का वीजे के लिए उसको पता नहीं रहेगा कि ठीक है या नहीं है। वो अपनी मतलब जिस कुवैती के घर में काम कर रहा है वही फैमिली के घर में उसको मालूम रहेगा। A to Z मालूम रहता है ये घर अच्छा है कि नहीं है, या उसका अड़ोस पड़ोस का भी उसको पता होता है। जैसे पास में घर है तो वो डेली के डेली उससे मुलाकात करते रहते, पता होता है इसका व्यवहार कैसा है, तो उसका बाजू में बुला सकता है। तो तुमको ऐसा ना, वो तुम्हें बता देगा ना कि कम काम है या ज्यादा काम है, उस हिसाब से तुम, अगर तुम्हें इधर अच्छा लग रहा है तो इधर भी आओ। वैसे तो घर खाता भी बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि खराब है। तो स्टार्टिंग सैलरी कितना देता है ये बता दीजिए। जब मैं नया नया आया था तो मुझे 110 दिया था। जब ये पहली बार आया था तो 110 मिला था। फिर मुझे वो गूगल मैप से गाड़ी उड़ी चलवाया तो फिर 1 महीने के बाद 120 कर दिया।
1 महीने के बाद 120। देखो भाई, कोई कोई घर होता है 2 साल होने से भी नहीं मिलता है, सैलरी ज्यादा नहीं फिर करता। 1 साल हुआ तो फिर 130 किया। देखो इस भाई को, देखो जैसे गूगल मैप चलाया, 1 महीने के बाद 120 कर दिया, जब 1 साल हुआ तो 130 हो गया। मतलब भाई का घर का जो अच्छा था, इसीलिए फिर इसको। मेरा 10-10 करके ऐसे हर साल बढ़ाता। तो अभी आपका सैलरी कितना तक है? अभी मेरा हो गया करीब 160। 160 KD इसका हो गया भाई। ये मत सोचो, मैं इसको बता रहा हूँ तो आप मत सोचो नहीं। कोई नया आ जाएगा तो भाई मेरे को भी 160 मिलेगा। 160 रहता है, प्लस कभी कोई सामान उमान मंगाता है, 1-2 दिनार बचता है, 2-4 दिनार बचता है। जब भी मान लो 5 दिनार दिया, 1-2 दिनार का सामान हुआ तो 2-3 दिनार जो भी बचा वो मैं रख लेता हूँ, वो नहीं देता हूँ। देख, और दूसरी बात, कभी कभी 10 दिनार देता है। कभी मान लो गैस का सिलेंडर मंगा लिया, हाँ। ज़्यादा सामान मुझसे नहीं मंगाता है, सब्जी उब्जी मैं नहीं लाता हूँ। कभी सिलेंडर मंगा लिया, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मतलब रोटी खाने वाला ब्रेड व्रेड मंगा लिया, तो कभी 8 दिनार बचता है, कभी 9 दिनार बचता है, वो मैं ही रख लेता हूँ। अच्छा। ये है। और प्लस दूसरा, खाना मैं उसके घर का नहीं खाता हूँ। अच्छा, आप खुद बना खाते हो? वो मुझे अपना ATM कार्ड दिया है। कोई गाड़ी में एनी प्रॉब्लम हो, वो बोलता है मुझे मत बोल, तू जा गैरेज में ठीक उक कराओ, जो तुझे जैसा लगे तू अपना कराओ बस। मतलब आपको अभी पूरा ट्रस्ट कर लिया ना, इसीलिए जो है पूरा ही। तो गाड़ी वगैरह जितना है सब यही भाई करता है, ATM भी दे के रखा है। उसी में मैं अपना सब्जी उब्जी लेके आता हूँ। बाकी तो वो तेल चावल चीनी और घर का और मतलब जो मांस उस रहता है, वो जैसे मछली हो गया, चिकन हो गया और गोश्त हो गया, ये सब वो घर से देता है। बाकी मुझे क्या खरीदना रहता है, मसाला, अच्छा, और बस सब्जी, हरा सब्जी मिर्चा वगैरह जो मैं खाऊंगा, बस वही चीज़ मुझे खरीदना है। बाकी मुझे कुछ नहीं खरीदना है। उसका कार्ड रहता है, एनी टाइम ख़त्म होता है, लेके आता हूँ, बनाता हूँ। भाई देखो, ये जो बोल रहा है ये है इसका कोयती अच्छा है तो इसको दिया, तो सबका नसीब में सब जैसा नहीं रहता भाई। मेरा इतना काम भी नहीं है, तो मेरा बुड्ढा बोलता है कि तू पूरा दिन रूम के अंदर रहेगा तो तू बीमार हो जाएगा। ऐसा कर, तू 1 घंटा या 1.5 घंटा अपने दोस्तों के पास घूमने जाया कर। मैं जाता हूँ करीब 5, 5:30, कभी 4, 4:30, कभी 7 बजे। 1 से 1.5 घंटा मैं इधर उधर अपने दोस्तों के साथ चाय भी पीने जाता हूँ, 1.5 घंटा या 2 घंटा। उसके बाद मैं रूम में आता हूँ। एवरी डे मेरा बुड्ढा बोलता है कि एवरी डे जाओ। और दूसरी बात क्या है, अगर मेरा वो मतलब दिमाग मतलब सही नहीं देखता है, वो पहचान जाता है इसका मूड सही नहीं है, तो वो बोलता है कि तू सफर जा, यानी छुट्टी जा। उसके बाद जब तेरा दिमाग ठीक हो जाए, 1 आध महीना घूम, अपने घर में रहा, फैमिली के साथ रहा। जब तेरा दिमाग तुझे अच्छा लगे, खूब बढ़िया तेरा दिमाग ठीक ठाक हो जाए 1-2 महीने में, तो फिर रिटर्न आ जा। देखो भाई, हर घर का कोई ऐसा नहीं रहता। कोई घर में बहुत अच्छा रहता है, कोई घर। देखो इसको नसीब में मिल गया है भाई ने। अब देखो इसको बोलता है जैसे अपने लड़का के जैसे इसको रखा है अभी। अगर वो ऐसा नहीं होता तो आज मैं कुवैत में 6 साल इसके घर में नहीं बिता पाता। ये भी तो सही बात है। आप 6 साल एक घर में कटने का नहीं होता। कोई अच्छा घर रहता तो वही बंदा कोई 6 साल, कोई 12 साल, बहुत लोगों को मैंने देखा हूँ। दूसरी बात क्या है, कभी भी मुझे जैसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरा बुड्ढा क्या है, ज़्यादा पैसे चाहे 200 मांगो या 300 मांगो या 400 मांगो। अभी तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा 450 दिनार लिया हूँ अपने बुड्ढे से। लेकिन मैं लिया हूँ, मेरा बुड्ढा, मैं सीधा उसको बोल के लिया हूँ कि तू मेरा 50-50 दिनार करके हर महीना काटना। अच्छा। तो मेरा बुड्ढा हर महीना 50-50 दिनार के काटा है। देखो। लेकिन वो काटा है, वो पैसा दिया है, वो काटा है, ठीक है, वो पूरा ही लिया है, ऐसा नहीं छोड़ा नहीं है। अच्छा। वो पूरा ही काटा है। लेकिन वो मुझे बीच कूच में 10-5 दिनार मिल जाता है, वो बुड्ढा दे देता है। उसका कैनेट वैनेट रहता है मेरे पास में। कभी भूख लगी कहीं, अच्छा, तो कभी मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं उसका कैनेट से खा लेता हूँ खाने के लिए। वो मुझे कुछ भी आज तक मुझसे हिसाब ही नहीं लिया है मेरा बुड्ढा। और छुट्टी में गाड़ी देता है? छुट्टी में मेरी गाड़ी लेके जाता हूँ, कभी बोनेट लेके जाता हूँ, कभी किया लेके जाता हूँ, कहीं फोर्ड लेके जाता हूँ। अभी भाई के पास ये फोर्ड गाड़ी लेके आया, मैं बाहर से दिखा दूँ आप लोग। ये ऐसा गाड़ी है, मतलब अभी कोई एनी टाइम कोई गाड़ी खराब है, अंदर में देखो कैसे इसको देख रखा है। कोई गैरेज में है कोई गाड़ी, तो ये गाड़ी इस्तेमाल हम करते हैं, खड़ी रहती है फोर्ड। अच्छा। ना, या कहीं घूमने जाना है तो घूमो, तुम्हारी दिक्कत नहीं है। ये बुड्ढा इसी के लिए गाड़ी रखा है, इधर उधर घूमने के लिए या कहीं भी ले जाने के लिए, या मतलब गाड़ी किसी की कोई प्रॉब्लम है तो ये गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है। इसका चाबी एक घर में रहता है, एक मेरे पास रहता है। देखो, हर गाड़ी का एक चाबी मेरे पास रहता है, एक घर में रहता है।
तो भाई यही होता है सबका लाख। घर में आओ, मैं तो यही गाइड करता हूँ, घर में आओ तो कोई दोस्त यार हो उससे भिजा लो, उसके बाद आओ। ऑफिस से आओगे, ऑफिस वाला क्या बोल देगा? देखो ऑफिस से आओगे तब वो तुम्हारी किस्मत रहेगी, वो तुम्हारी अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी अच्छा हो सकता है। मेरा मानना है कि तुम अपने किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार उससे बोलो तुम्हारे पास वीजा है, वो बोलेगा हाँ कि मेरे जिस कुवैती के यहाँ मैं काम कर रहा हूँ उसी कुवैती की फैमिली का है, तब उस पर तुम ज़्यादा विश्वास कर सकते हो कि उसको मालूम रहेगा इसके घर में क्या काम है, कौन कैसा बंदा है, कौन कैसा नहीं है, और वो दूसरी फैमिली का वीज़ा देगा, तब उतना विश्वास नहीं करना है। फिर अगर मजबूरी है आने का तो यही सोच के आओ कि मेरा नसीब है। देख नसीब एक बार आजमा के देखो। और देखो कंपनी का वीज़ा ऐसा है, कंपनी में वीज़ा आओगे तो भाई उसका 8 घंटे जो भी है 10 घंटे वो तुम्हें पूरा ड्यूटी बिताना ही पड़ेगा। और ये घर का क्या है, सुबह को अगर छोड़ना है तो छोड़ दिए, और मान लो लाना है तो फिर लेके आ गए, फिर उसके बाद कोई काम वाम नहीं रहता, अपना खाना बनाओ, लेटो बैठो, बात करो गर्लफ्रेंड से, कहीं भी कुछ भी करो। बहुत टाइम, फ्री टाइम बहुत रहता है भाई। ये तो फ्री टाइम रहता है, तो हर किसी को फ्री टाइम नहीं रहता, मतलब वही बोलता हूँ। हाँ, किसी किसी को फ्री टाइम नहीं रहता है। फिलहाल वो कंपनी से फिर भी बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी से फिर भी कम ही मेहनत है। कंपनी में क्या है, तुम्हें 8 घंटा ड्यूटी बिताना ही पड़ेगी। हाँ वो तो है, वो तो तुम्हें कंपनी में बिताना पड़ेगी। हाँ भाई घर भी है, कुछ कुछ घर ज्यादा मतलब काम है, ऐसा नहीं है। फिर भी मेरे हिसाब से फिर भी फ्रीडम बहुत रहता है, कितना भी काम हो आदमी फ्रीडम निकाल ही ले लेता है। पूरा दिन ऐसा नहीं काम करता है, मैं देखा हूँ। अगर ज्यादा काम हो 2-3 घंटा अगर सुबह में काम कर लिया फिर नहीं सो जाएगा। देख भाई ने बोला है, ये भी सही है, घर का काम में ऐसा होता है, क्योंकि कोई घर में होता है परेशान, उठो 10 गाड़ी रहता है, ऐसे दो वैसे दो, उसमें परेशान ज़्यादा करता है। लेकिन हाँ इस भाई का जो है ना, इसका आराम है, ये मर्जी से गाड़ी धोता है, क्योंकि पुराना इसको कोयती अभी बहुत ट्रस्ट करता है, तो भाई को ये है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को इम्पोर्टेंट ले, जो भी नया बंदा आना खोज रहा है यहाँ पर कुवैत में, जो भी अभी सोच रहा है मैं जाऊँगा भाई, उसको 160 है उसको, वो भाई वो मत सोच ले। सऊदी रिटर्न बंदा आएगा तो उसके स्टार्टिंग सैलरी कितना 120 देता है, 120 दिया, नॉर्मली मुझे 120 दिया था। 120 देगा। और दूसरी बात, मेरे पास लाइसेंस नहीं आया था, मैं इधर था सऊदीया का, जब 2 साल गाड़ी चला के आया, मेरा लाइसेंस नहीं बना था। तो मेरा कुवैती से इत्तेफाक था, मेरा डायरेक्ट बात हुई थी कुवैती से, वो मेरा लड़का बात कराया था। तो मैं उसको सीधा मैं यही बोला कि पहले तुम गाड़ी चला के देखना, चलवा के देखना, अगर तुम्हें ठीक लगे तब 120 देना, नहीं तो 110 में ही आया था मैं। वो 1 महीना मुझे गाड़ी चलवाया, हर 3-4 गाड़ी चलवाया, पराडो चलवाया था, अच्छा सिकोया थी उसके पास, वो भी चलवाया था, ठीक है। एक अमेरिकन गाड़ी थी बोनेट सिल्वराडो, वो भी चलवाया था, और एक गाड़ी और थी, छोटी गाड़ी थी, ठीक है, वो भी चलवाया। मैं 4 गाड़ी चलाया 1 नंबर। फिर उसके बाद मैं खड़ी किया, फिर उसके बाद में मुझे एक लोकेशन दिया, और ये कुवैत तो मुझे मालूम नहीं था, मुझे एक लोकेशन दिया, वो बोला, उसका लैपटॉप था, बोला तुम लैपटॉप लेके जाओ इस जगह पे, ये नंबर है, ये गाड़ी दुकान का नाम है, ये फ़ोटो भी दे दिया था उस दुकान का, और वो बिल्डिंग के अंदर दुकान थी। उसका ज़रा गाड़ी खड़ी करके मुझे, जब मैं लोकेशन पे गया था, गाड़ी खड़ी करके मुझे उस बिल्डिंग में जाके दुकान ढूंढ। मतलब भाई को पूरा आने के टाइम जैसे इसको पूरा ट्राई किया था, पूरा देखा था ये कर पाता है कि नहीं, जैसे आया भाई को ट्रायल दिया, मतलब इसने ट्रायल में पास हो गया तो इसको उसके बाद 120 मिला। तो ऐसा है, यहाँ नसीब के ऊपर बात है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। अभी तक देखो 1 महीने के बाद मेरा पूरा जो वादा किया था, वो जो मैं उससे बात किया था वही वादे पे मुझे 120 दिया था। फिर 1 साल में 10 बढ़ाया, फिर हर साल में वो, मैं उससे बोला एक बार 20 बढ़ाने को, तो बोला तू बोलेगा तब भी नहीं बढ़ाऊंगा, और नहीं भी बोलेगा तब भी मैं बढ़ाऊंगा। अच्छा। वो बोला मुझे मालूम है, मेरे दिमाग में चल रहा है, तुझे कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम नहीं हुआ है, मैं खुद तेरा पैसा बढ़ाऊंगा। तो वो आज तक वो अपने आप ही बढ़ाता है, मेरा कहने की जरूरत नहीं है। एक एक घर रहता है, मैंने सुना हो बहुत लोगों के साथ, सैलरी बढ़ने बोलता है, सैलरी नहीं बढ़ाता है, और दूसरे घर में है देखो साल साल में बढ़ते रहता है, वही लक के ऊपर बात है। और दूसरी बात क्या है ना, जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे खाने पीने का सामान जो रहता है ना, खजूर हो गया। अच्छा, घर लेके जाने के टाइम वो सामान सब कोई खरीद के देता है, उसकी बीवी खरीद के देती है। अच्छा देखो, मैडम ही खरीद के देता है। मतलब ड्राई फ्रूट हो गया तुम्हारा, ठीक है,
और जैसे और भी घर का कोई सामान हो गया, जैतून वगैरह हो गया, खजूर मतलब घर वगैरह का हो सामान भी खरीद के पूरा गया, देता वो है। मेरी बुड्ढी दे, उसकी मेरे बुड्ढे की बीबी खरीद के पूरा देती है। फिर उसके बाद बोलती है और कुछ तो नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ नहीं। फिर उसके बाद में जैसे दूसरा रहता है ना मेरा बुड्ढा, फिर उसके बाद रहता है मेरा कपड़ा देता। फिर मेरा बुड्ढा देता है कि जाता है, कहता है तू जा, पेरेंट है तेरे पास, शॉपिंग कर। शॉपिंग वॉपिंग करता हूँ मैं, मेरा बुड्ढा देता है तो मैं इतना शॉपिंग नहीं करता हूँ। फिलहाल करीब 100 दिनार, कभी 150 दिनार तक का शॉपिंग करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। कि ऐसा नहीं कि वो बोल दिया है तो मैं 300-400 दिनार का शॉपिंग कर लूँ। 100 दिनार या 150 दिनार का मैं शॉपिंग करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मेरा बुड्ढा मुझे छोड़ने जाता है तो देता है 200 दिनार, कभी 150, कभी 200। देखो हदिया भी मिलता है, जब घर जाता है ना इसको हदिया भी मिलता है। उसको यहाँ पर हम लोग वो महीने में मैं चाहे 4 दिन काम किया हूँ या 8 दिन काम किया हूँ, पूरा 15 दिन पूरा सैलरी देगा पहले। उसके बाद में 150 दिनार या 200, 150-200 से अभी ज्यादा नहीं दिया है। कभी भी मैं जाता हूँ 150, कभी 200, फिर वो पकड़ाता अलग से, कहता ये तेरा पॉकेट मेरी तरफ से। बस देखो भाई ऐसे होता है कोई कोई घर, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं पहुंच भी जाता हूँ। फिर उसके बाद भी उसकी बीवी भी फोन करके पूछती है, बुढ़ा भी फोन करके पूछता है कि कोई दिक्कत हो। पहले बात तो फैमिली को पूछते हैं सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो फिर बताओ हमें। देखो भाई ये इसका कोई है ना, वो समझता है इसको, क्योंकि ना इसको ऐसे रखा है, ये भी बंदा काम उसके पास ऐसे कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसीलिए ये जो है इसका पास जो हो रहा है वो रियल बोल रहा है, ऐसे नहीं है बना के नहीं बोल रहा। ये बैठा हूँ अपना गाड़ी में, जो है ना इसका हो रहा है यही हम लोग बना रहा है। अभी दूसरे का भी मैं करता हूँ वीडियो, उसको भी डालता हूँ, उसका प्रॉब्लम क्या है तो वो बताएगा, इसका प्रॉब्लम इसने बताया, तो इसी वजह से वीडियो बना रहा हूँ। मेरे भाई जब मैं सऊदी में था तो मैं बहुत परेशान, मतलब उधर मेरा ड्यूटी बहुत था। देखो भाई सऊदी में था, मेरा ड्यूटी इतना था, सुबह में उठता था 7 बजे, हॉस्पिटल जाता था उसकी लड़की को छोड़ने, उसकी लड़की जॉब करती थी, उसके बाद में मेरी बुड्ढी भी घूमती थी। फिर रात के करीब 2-2, 3-3 बज जाते थे, कभी 12, कभी 11, कभी मतलब रात की ड्यूटी एनी टाइम रहती थी। 12 बजे 11 बजे से पहले मैं फ्री नहीं होता था, कभी कभी 2-3 भी बज जाते थे भाई मेरे। मैं उधर 2 साल में समझ लो 1 दिन भी ज़्यादा नहीं रुका। जिस डेट में इधर आया था वही डेट का टिकट मैं उधर इंडिया के लिए काट दिया 2 साल में। देखो भाई ये सऊदी में काम किया, ये भाई पहले सऊदी में जब काम करने का भाई ये भी रो रो के किया, देखो वहाँ पर परेशान, तो यहाँ पहले जो दिक्कत किया उसके बाद इसको अभी आराम मिला। ये होता है नसीब के ऊपर, इसका नसीब यहाँ साथ दे दिया यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पुराना लोग जो भी ये वीडियो देगा वो लोगों को तो पता चल जाएगा भाई यहाँ कुवैत में क्या। ये तुम बात सही बोले, ये मेरी किस्मत है। क्यों? क्योंकि जब मैं दोबारा जब जाने की कोशिश कर रहा था तब भी मैं सऊदी का ही वीजा निकाला था, लेकिन क्या था मैं लखनऊ मेडिकल कराने गया था, मुझे अनफिट कर दिया था। देखो अनफिट नहीं था लेकिन वो कर दिया था, बोल रहा था तुम्हारे सीने में कोई दाग है। देखो ठीक है, इसको भी परेशान झेल के आया है। अब मुझे पता थी सीने में मेरे कोई दाग वोग नहीं है, मुझे पता ही कोई ना कोई मतलब हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम है, ताकि ये दवा नहीं देना चाह रहा है, दोबारा बुलाना नहीं चाह रहा है। अच्छा ठीक है। फिर वो क्या हुआ, उसने नेट पर चढ़ा दिया, मैं बोला दिक्कत नहीं है, वो नेट पर चढ़ गया। करीब 3 महीने 4 महीने मुझे वेट करना पड़ता, तो इसलिए जब मुझे उधर वेट करना पड़ता तब मेरा इधर संपर्क हुआ, तो मैं बोला मैं वेट क्यों करूं, मुझे तो भाई काम ही करना है, चाहे सऊदी जाऊं या कुवैत जाऊं। तो फिर मैं कुवैत का मेडिकल कराया, गम का कटाया मैं जयपुर का। अच्छा, वहाँ मैं फिट हो गया। फिट हो गया जब कुवैत आ गया, तो कुवैत आते आपको देखो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत में भी फिट हुआ, उधर भी जैसे फिट हो गया, कुवैत में भी फिट हुआ, कोई कुछ भी नहीं। उधर पता है ना, लखनऊ हो गया, अब दिल्ली हो गया, वो बिजनेस बना लिए, वो तो छोड़ दो, वो तो सबको ही पता है। अभी तो ज्यादा ऐसा वही प्रॉब्लम कर। देखो भाई का लाख है, भाई ने आया यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम कर रहा है, घर भी अच्छा मिला है भाई। मेरा घर अभी ऐसा है ना, मुझे कम से कम अभी मैं 3 साल और इस घर में काम करने वाला। देखो भाई यही है, अभी जाके शादी करने वाला है ना? हाँ शादी करूंगा। अभी तक शादी नहीं किया भाई, जो रोज शादी में दावत देगा तो सबको बताऊंगा। हाँ, शादी भी करूँगा, शादी करने वाला हूँ, जल्दी ही करूँगा। लेकिन क्या है ना, 3 साल अभी और काम करना है इस घर में, फिर उसके बाद भाई इधर से ज़िंदगी नहीं कटेगी। इधर चाहो तो लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी भर काम करते रहो, लेकिन भाई उधर भी अपना कुछ ना कुछ करके काम करेंगे। तो यही बात है। देखो भाई ने बोला जो है ना यही रियल है। तो मैं बनाता हूँ अगला ब्लॉग, तो उसमें बताता हूँ दूसरा, क्योंकि भाई का जो है ना रियल इसमें बता दिया हूँ, तो दूसरे ब्लॉग में आप लोगों को बताता हूँ कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है।
दूसरे को जो बनाऊंगा उसका भी दर्द आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मैं जिसका जो है वही रियल बता रहा हूँ और रियल उठा रहा हूँ। ऐसे नहीं हम लोग कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ। तो चलो, और दूसरे एक को बनाऊंगा तो उसमें भी बताएगा उसका प्रॉब्लम क्या है। इसका अच्छा मिला तो उसका तकलीफ होगा। तो जो भी कुवैत में है, जो भी विदेश में है, जैसे गल्फ कंट्री, वो लोग को पता होता है दर्द कैसा होता है, यहाँ का कौन घर अच्छा है कौन नहीं है, वो लोग को वीडियो देगा। जो नया बंदा आना चाह रहा था ये ब्लॉग अच्छा से देखो, देख के वो पता करके जैसे भाई बोल रहा है वैसे करो, दोस्त यार से पता करके आओ तो अच्छा होगा। एजेंसी से आओगे तो वो आपका लक का ऊपर बात है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग।